दो डिस्ट्रिक्ट के हम जो है आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। किन्नौर वो डिस्कस अच्छे से हो गई थी। बाकी अब आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्ट्रिक्ट है। इसमें भी बहुत सारा जो आपको जो है राजा महाराजाओं की जो कहानियाँ वगैरह हैं वो उसमें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि लाहौल स्पीति का इतिहास जो है ये अलग अलग जो रियासतें थी जैसे चंबा, कुल्लू, इनके अधीन रह चुकी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लाहौल स्पीति के बारे में, इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और जो इसके बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लाहौल स्पीति है इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था, जो जिले के रूप में इसका गठन हुआ था, सबसे पहले मेन क्वेश्चन आता है 1 नवंबर 1966 को जो लाहौल स्पीति था वो डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। इसी तरह इसका मुख्यालय की हम बात करें, डीसी ऑफिस की बात करें, जहां से पूरी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कंट्रोल होती है। मुख्यालय मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बता दिया कि क्या होता है। तो इसका आता है केलोंग। जो किलोंग से है, इस डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी ऑफिस है वो किलोंग में है, जहाँ से जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल होता है हमारा। अब हम इसके घनत्व, जन घनत्व की बात करें तो वो 2 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसी तरह हम इसकी साक्षरता की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, तो इसकी जो साक्षरता है वो है 77.24%, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। इसके कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में कम है, क्षेत्रफल में ये अधिक क्या है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है और टोटल जो है हिमाचल प्रदेश का 24.85% है। जो लाहौल स्पीति में क्या है, लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और इसकी जनसंख्या जो है कम है। तो ये है हमारा 24.85%। जनसंख्या की हम बात करें तो इसकी जो कुल जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो है 31,528। तो लाहौल स्पीति का मुख्यालय आ गया केलोंग और इसका जो लिटरेसी रेट है वो है 70.24%। क्षेत्रफल इसका आ गया हमारे पास 13,835 वर्ग किलोमीटर, जो कि एचपी के जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 24.85%। इसी तरह हम बात करें जनसंख्या, मैंने आपको बता दी इसकी 31,528 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। जो इसका लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशो है इसकी, वो है इसकी 916 2011 के आंकड़ों के अनुसार। जब भी नेक्स्ट टाइम पे जनगणना होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो नए आंकड़े आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अभी जो एग्जाम वगैरह में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो भी आंकड़ों के बारे में पूछा जाएगा वो आपसे 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपसे पूछा जाएगा। अब इसकी हम 10 की वृद्धि दर की बात करें। 10 की वृद्धि दर मैंने आपको पहले भी बताई है कि 10 सालों में जितनी भी जनसंख्या वृद्धि होती है उसको 10 की वृद्धि दर कहते हैं। तो यहाँ इसकी है 5.10%। ग्राम पंचायतें की हम बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है कुल 204 ग्राम पंचायतें हैं और शिशु लिंग अनुपात की हम बात करें तो यह 1013 है, भारत में सर्वाधिक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे लाहौल स्पीति है इसकी जियोग्राफी के बारे में। तो शिशु लिंग अनुपात भी हो गया, ग्राम पंचायतें भी इसकी होगी, 10 की वृद्धि दर भी इसकी हमारे हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी भूगोलीय स्थिति की, कि जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है और कौन कौन से राज्य या जिलों की सीमा इसके साथ लगती है। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है। जो हमारा लाहौल स्पीति है वो उत्तर भाग में स्थित है। लाहौल स्पीति के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लगती है, पूर्व में तिब्बत की सीमा लगती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति के जो है किस राज्य की सीमा लगती है। राज्य की सीमा आ गई उत्तर में जम्मू कश्मीर की, या ये पूछें कि तिब्बत की सीमा कहाँ पे लगती है, तो तिब्बत की सीमा लगती है पूर्व में। और दक्षिण पूर्व में किन्नौर और इसी तरह दक्षिण में कुल्लू, पश्चिम में चंबा और दक्षिण पश्चिम में कांगड़ा जिला स्थित है। तो ये राज्य एक हो गया यहाँ पे जम्मू कश्मीर और तिब्बत हो गया अलग, और जो जिले हैं वो किन्नौर की सीमा, कुल्लू की, चंबा की और कांगड़ा की सीमा जो है लाहौल स्पीति के साथ लगती है। अब हम बात करेंगे जो लाहौल स्पीति में दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आगे की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति कि कहाँ पे जो है आपका लाहौल स्पीति जिला स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर भाग में स्थित है।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जरूरी क्वेश्चन है। इसी तरह हम बात करेंगे दर्रों की। तो सबसे बड़ा यहाँ पे दर्रा है रोहतांग दर्रा। पहले जो दर्रा आता है वो आता है रोहतांग दर्रा, और ये जो दर्रा है लाहौल और कुल्लू को आपस में जोड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा जो है लाहौल स्पीति और लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है। तो इसका आंसर आएगा रोहतांग दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बेसिक का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं दर्रों के रिलेटेड। इसी तरह यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पे स्थित है, NH21 पे स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है हमारा वो NH21 पे स्थित है। रोहतांग को जो है, इसका जो दूसरा नाम है, इसको लाशों का दर्रा भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाशों का दर्रा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा रोहतांग दर्रा। तभी मैंने बोला था कि रोहतांग जो ये हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है दर्रों के अकॉर्डिंग, और जो इसके नदियां हैं इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको बड़े ध्यान से आप समझ लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है लाहौल स्पीति। इसी तरह हम बात करें अगला जो दर्रा है वो है बंगाल दर्रा, और ये लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में स्थित है। जो बंगाल दर्रा है वो लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में स्थित है। एक तरह हमारे पास सिंगडकोन दर्रा, ये लाहौल और जास्कर के बीच में स्थित है। बड़ी इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है इन दोनों से। एक आपका ये बंगाल दर्रा और सिंगडकोन दर्रा, इससे भी कोई क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कुंजुम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंजुम लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आता है हमारा कुंजुम दर्रा। जो कुंजुम दर्रा है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लाहौल अलग है, स्पीति अलग है। ये पॉइंट करने वाली बात है कि लाहौल स्पीति एक जगह पे नहीं है, अलग अलग हिस्से हैं। लाहौल अलग है, स्पीति अलग है। तो जो कुंजुम दर्रा है हमारा वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आगे जो दर्रा है कुगती दर्रा, और ये भी पूछा जाता है कि भरमौर और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उसका नाम आएगा कुगती दर्रा, और ये डिस्ट्रिक्ट मतलब चंबा में है। तो ये दर्रा जो है चंबा लाहौल स्पीति के बीच में है, लाहौर के बीच में है, जो कि जो है आपका लाहौल और भरमौर को जोड़ता है आपसे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। कुंजुम दर्रा, कुगती दर्रा और हमारा रोहतांग दर्रा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं इसमें। इसी तरह आगे आता है बारलाचा दर्रा या बारलाचा पास। दर्रों को पास भी बोलते हैं, रोहतांग इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं। इसी तरह आगे आता है बारलाचा दर्रा, जो कि लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। जो बारलाचा पास है ये जो है लाहौल स्पीति को किससे जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। इस दर्रे पे जो आगे हमारे पास दर्रे आते हैं वो जास्कर आता है। स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती हैं। इस दर्रे पे जो है जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें जो है आपस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, बारलाचा दर्रा पे, यानी बारलाचा पास पे। इस दर्रे से चंद्रभागा और यूनान नदियां निकलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रभागा और यूनान नदियां जो है किस दर्रे से निकलती हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित हैं, किस जिले में स्थित हैं। तो जिला आएगा लाहौल स्पीति, और पास के बारे में पूछे, दर्रे के बारे में पूछे, दर्रा आएगा हमारे पास बारलाचा। नदियां कौन सी है, चंद्रभागा और यूनान। याद रखने के, नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, चंद्रभागा और यूनान। इधर आगे आती है घाटियां। तो जो लाहौल स्पीति में, लाहौल में जो है हमारे पास 3 प्रमुख घाटियां हैं। सबसे पहले यहाँ पे चंद्रा घाटी, दूसरी है भागा, और लास्ट में है चंद्रभागा घाटी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो चंद्रभागा घाटी है इसको जो दूसरा नाम है वो रंगोली घाटी भी कहा जाता है। रंगोली घाटी भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी घाटी को रंगोली घाटी कहा जाता है, तो उसका नाम आएगा चंद्रा घाटी। और पड़ती कहाँ पे है, ये पड़ती है हमारी लाहौल स्पीति में। जिले का नाम आएगा लाहौल स्पीति। और जो कोकसर है, जो कोकसर गांव है वो इस घाटी का पहला गांव है। भागा घाटी को गारा कहा जाता है। यह बारलाचा दर्रे से लेके दारचा तक फैली हुई है। ये जो हमारी घाटी है, जो भागा घाटी है, ये कहाँ से फैली है, बारलाचा दर्रे से लेके दारचा तक फैली हुई है। चंद्रभागा घाटी को पटन घाटी भी कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पटन घाटी किसे कहते हैं, चंद्रभागा घाटी को। स्पीति में जो है पिन घाटी बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है।
आप पीछे के जितने भी HP जो हमीरपुर की जो पिन घाटी है वो कहाँ पे स्थित है, तो पिन घाटी आपकी स्थित है लाहौल स्पीति में। और जो पिन नदी है वो इस घाटी से निकलती है, लाहौल स्पीति में जो पिन नदी है वो पिन घाटी से निकलती है और यह ढांगखर के पास स्पीति को से मिलती है। ये जगह का नाम है ढांगखर। और इसकी जो स्पीति घाटी की जो है स्पीति घाटी स्पीति नदी से बनती है। जो स्पीति घाटी है आपकी वो स्पीति नदी से बनती है, जो कुंजुमला से लेकर सुमडो यानी पारछू नदी सुमडो से स्पीति नदी में मिलती है तक फैली हुई है। कुंजुमला से लेके सुमडो तक फैली हुई है। स्पीति घाटी का गेट्टे गांव विश्व का सबसे आबाद गांव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे आबाद गांव कौन सा है? गेट्टे गांव। इसकी जो मतलब हाइट है वो है 4270 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाहौल स्पीति में से। नदियों की हम बात करेंगे तो यहाँ पे चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा का नदी लग गया, भागा लग गया और स्पीति और पिन ये अलग अलग नदियां हैं जो कि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा और भागा जो है ये बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। चंद्रा और भागा नदियां जो है हमारी बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चंद्रा और भागा नदियां कौन से दर्रे से निकलती हैं? तो निकलती हैं बारालाचा दर्रे से। अब हम बात करेंगे चंद्रा नदी के बारे में। तो ये जो है चंद्रा नदी जो है बारालाचा पास में सिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए तांदी तक बहती है। सिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए तांदी तक ये बहती है। चंद्रा नदी को बड़ा सिगड़ी से और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। एक ग्लेशियर का नाम है, इनसे इसको पानी मिलता है। खोखसर, सिरसू, गोंदला चंद्रा की नदी के किनारे स्थित हैं। ये जो जगह है खोखसर, सिरसू, गोंदला, ये चंद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। आगे हम बात करेंगे भागा नदी के बारे में। ये जो भागा नदी निकलती है बारालाचा दर्रे से निकलकर सूर्यताल जो सूर्य की झील है में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको सूर्यताल झील कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन भी आता है। दारचा और तांदी के बीच केलांग, खारडोंग और गेमुर गांव भागा नदी के किनारे स्थित हैं। ये गांव है इस नदी के किनारे स्थित हैं। इतने जरूरी नहीं है, इनसे पूछा नहीं जाता कुछ भी। जो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही बनता है सूर्यताल का। अब हम बात करेंगे स्पीति नदी की। स्पीति की और किन्नौर की प्रमुख नदी है। ये जो नदी है स्पीति और किन्नौर की प्रमुख नदी है। ये खाब के पास फतलू नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? खाब के पास। तो स्पीति क्वेश्चन बनता है कि स्पीति नदी जो है कौन से स्थान पर फतलू नदी में मिलती है? तो यह आएगा खाब। खाब इस जगह का नाम है। मोरंग, रंगरीक, धनकर, ताबो स्पीति नदी के किनारे स्थित है, गांव है। ये स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। अब हम बात करेंगे पिन नदी की। पिन नदी जो है स्पीति नदी की सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे ग्लेशियर के बारे में। यहाँ पे जो ग्लेशियर हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह है कि किसने इनकी जो खोज की थी और कौन कौन यहाँ पे जिन्होंने सबसे पहले क्रॉस किया था, कौन सबसे लंबा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एंड्रयू विल्सन ने 1873 ईस्वी में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। जो ये एंड्रयू विल्सन है इन्होंने 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। जो कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहा है ना तो मेरे को क्लास इसका स्क्रीनशॉट मार के सेंड कर देंगे कितने लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चेकअप बैक नहीं हो सकता हूँ पीछे। तो आप मेरे को जितने भी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ रहे हैं या जितने मैक्सिमम मेंबर होंगे, मेरे को उसका एक स्क्रीनशॉट मार के मेरे नंबर पे सेंड कर दें। तो हम बात करेंगे अब इसके बाद। ये तो मैंने बता दिया आपको कि एंड्रयू विल्सन ने 1873 ईस्वी में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। कैप्टन हारकोट ने 1869 ईस्वी में सिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था, सबसे जो कि 25 किलोमीटर लंबा है। इस ग्लेशियर को क्वेश्चन बनता है कि किसने सबसे पहले जो था सिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था? तो सबसे पहले जो पार किया था सिगड़ी ग्लेशियर को वो कैप्टन
हारकोट ने 1869 ईस्वी में किया था। इसी तरह हम अब आगे बात करेंगे जो हमारा यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर के बारे में पूछे कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है हमारा क्या नाम इसका, सिगड़ी ग्लेशियर, 25 किलोमीटर लंबा है। सोना पानी ग्लेशियर अगला 11 किलोमीटर लंबा है। अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ लाहौल स्पीति, इसका नाम कैसे पड़ा, क्या क्या इसके नाम है लाहौल स्पीति के। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग नाम इनको दिए हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लाहौल स्पीति के क्या क्या नाम है। लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है, एक नाम है आ गया इसका, गारजा और स्वांगला। कनिकधम के अनुसार लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला लद्दाख का। इसी तरह राहुल संख्यान के ने लाहौल को देवताओं की भूमिका है। जो लाहौल संस्कृत्यान है उन्होंने जो था लाहौल को देवताओं की भूमि भी कहा है। अन्य जबकि एक अन्य अर्थ से इसे दर्रे का देश भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी लाहौल स्पीति की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस हो रही है यहाँ पे, जो लाहौल के स्पीति के नाम है। तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में लाहौल को गारजा कहा जाता है। तो गारजा शब्द बहुत बार जरूरी यूज हुआ है, तो लाहौल स्पीति का अगर नाम पूछे तो गारजा भी इसको बोलते हैं। मछंद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा जाता है। ये इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें से, पर फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और प्राचीन मतों के अनुसार यहाँ पे एक कहानी भी है कि जो बुद्ध के पुत्र राहुल हुए थे, उनके नाम से भी जो लाहौल है उसकी उत्पत्ति हुई थी। उनके नाम पे भी लाहौल का नाम लाहौल रखा गया था। बट इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इतना डीपली मैं नहीं इसको बता सकता हूँ कि ये पॉइंट सही है गलत है। बट जो बुद्धिस्ट मत है उसके अकॉर्डिंग जो है लाहौल, जो बुद्ध के जो पुत्र थे राहुल के नाम पे लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है। इसी तरह हम बात करेंगे स्पीति। स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी स्पीति का जो मतलब है वो है मणियों की भूमि। जो स्पीति का जो अर्थ है वो है मणियों की भूमि। तो उसका जो मुख्यालय है स्पीति का वो काजा में काजा है। स्पीति का जो मुख्यालय है काजा है। इससे पहले स्पीति का मुख्यालय ढांगकर था। तो स्पीति को जो है मणियों की भूमि भी कहते हैं और इसका मुख्यालय काजा है। इससे पहले स्पीति का मुख्यालय ढांगकर था। अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी, जो लाहौल एंड स्पीति की हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मनु के इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया। मनु जो थे, जिनका जो मंदिर है मनाली में, उनको इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है। कनिष्क यानी कुषाण वंश के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था, मनु के कब्जे में था। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से भी जुड़ा है, पुनः जुड़ गया। हेनसांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग ने कुल्लू और लाहौल की यात्रा कब की थी, तो ये की थी 635 ईस्वी में। और 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। तो जो लाहौल है ये बहुत सारे जो रियासतें हैं उसके अंडर रहा है। तो चंबा का भी इस पर शासक रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ जो कलाकृतियाँ हैं या जो मंदिर वगैरह बने हैं उसमें जो चंबा जिला की जो शैली आपको देखने को भी मिल जाएगी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा और स्वयं हर्ष के अधीन रहा। तो ये बात थोड़ी अलग है, इतना जरूरी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे एक ये है कि जो स्पीति के शासकों को नौनो कहा जाता है। जो स्पीति के शासक थे उनको नौनो कहा जाता है। अब हम इसके मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आगे पौराणिक हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो 8वीं सदी में जो लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। तो क्योंकि उदयपुर में अभी हमें वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कश्मीर का भाग था। तो यहाँ पे जो है उदयपुर में मृगकला देवी और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं कश्मीर कला के नमूने? उदयपुर के मृगकला देवी और त्रिलोकीनाथ में, यहाँ पे जो है कश्मीरी कला के नमूने मिले हैं। कश्मीर कला 11वीं सदी तक लाहौल में रही है।
तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कश्मीर का। लाहौर पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल इतने भी शासकीय है 1080 से लेकर 1110 ईस्वी तक, इतना जरूरी ये भी नहीं है। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे जो हमारा इसमें मेन है। तो ये जो चंबा के राजाओं ने लाहौर के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। उदयपुर का मृगला देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन द्वारा बनाया गया था। तो एक ऑप्शन पूछा जा सकता है कि जो उदयपुर का जो मृगला देवी का मंदिर है किसने बनवाया था। तो उसका जो निर्माण किया था चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अब इस तरह हम बात करेंगे थोड़ा कुल्लू, इसके में कुल्लू का जो राजा का क्या योगदान रहा है। तो कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय लाहौर कुल्लू का भाग था। तो जो कुल्लू के राजा जगत सिंह थे 1637 से लेकर 1632 ईस्वी में, तो उनके समय में क्या था कि लाहौर बहुत ज्यादा कुल्लू का भाग जो रहा है, मतलब लाहौर जो था कुल्लू का भाग था। वर्ष 1681 में मुगलों ने लाहौर पर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ के लामा दुम्पा मत के मानने वाले थे। तो ये आक्रमण तब हुआ था क्योंकि यहाँ के जो लामा थे वो दुम्पा मत को मानने वाले थे, दुम्पा के सिद्धांत थे उनको मानने वाले थे। इतना डीप नहीं है इसमें, कुछ भी है। यहाँ पे जरूरी है ये बिधि सिंह के समय थिरौट कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण करता था। बिधि सिंह के समय में थिरौट जो है कुल्लू और चंबा की सीमा का निर्धारण करता था। अब इसी तरह ये युद्ध की बात आती है। यहाँ पे तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1681 से लेकर 1683 के बीच में। इसमें क्या था, काफी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था, स्पीति जो था। और यहाँ पे अब बात आती है कुल्लू के राजा मान सिंह जिनका शासन जो था 1690 से लेकर 1720 ईस्वी तक था, ने गोलंदा किला बनवाया था। एक ऑप्शन भी आता है गोलंदा किला किसने बनवाया था। तो जो गोलंदा किला था वो कुल्लू के राजा मान सिंह ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे इसका जो आधुनिक हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गैमूर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिला है। अब यहाँ पे बात आती है गोम्पा। गोम्पा शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तो गोम्पा जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं उनके लिए गोम्पा किया गया है। तो जहाँ पे बुद्धों के मठ वगैरह हैं उनको गोम्पा बोलते हैं। तो आपसे मतलब ये बेसिक से नॉलेज है, क्योंकि ये गोम्पा शब्द का जो यूज है बहुत जगह पे आगे भी होगा। तो गोम्पा बोलते हैं जो जहाँ पे बुद्धों के मठ हैं या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं उनको गोम्पा बोलते हैं। गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिला है, गैमूर गोम्पा में। तो ये थोड़ा सा इसमें है। और विलियम मुर्सटाफ्ट के अनुसार लाहौर तब लद्दाख के अधीन था और लाहौर के राजधानी क्या थी? तांदी। इतना जरूरी नहीं है। सिखों के बारे में भी यहाँ सिखों का कब्जा भी यहाँ पे रहा है, तो ये इतना जरूरी ये यहाँ पे नहीं है। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834 से लेकर 1835 में लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया। तो आक्रमण हुआ सिखों के। 1846 ईस्वी में अमृतसर संधि जो कि अंग्रेजों और गुलाम सिंह के बीच में थी। एक बनता है क्वेश्चन, अमृतसर संधि जो थी किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और गुलाम सिंह के बीच में हुई थी। के बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इस संधि में क्या था कि जो स्पीति था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ था 1976 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लाहौल का पहला नेगी किसे बनाया? बलीराम को। नेगी शब्द एक कॉमन शब्द है, इसको मतलब एक बहादुर टाइप से बोल सकते हैं। जो कि बहादुर होते हैं तो उनको आजकल तो कॉमन सा है, पर उस टाइम ये उपाधि उसको दी जाती थी कि वो जो कि बहादुर होते थे। नेगी कोई सरनेम नहीं है या कोई कास्ट नहीं है, बट ये जो नेम है ये जो बहादुर होते थे, यानी मतलब एक टाइप से तुम बोल सकते हैं कि जैसे कोई बहादुर कोई अच्छा काम करता था या बहादुरी का काम करता, उसको ये उपाधि दी जाती थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो इतना ये भी नहीं है, जरूरी क्वेश्चन ही है।
अब हम बात करेंगे जो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर है। लाहौर की हिस्ट्री में इतना ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना चाहिए है कि वर्ष 1966 ईस्वी में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिला कब बना था। और जो यहाँ पे अब इसका सबसे जरूरी है इसका आर्ट एंड कल्चर एंड गोम्पा ऑफ लाहौल स्पीति। गोम्पा मैंने आपको बताया है गोम्पा क्या है, तो एक टाइप है वो है ये जो बौद्धिस्ट मत हैं मठ हैं उनको गोम्पा कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो खारदोस, सांसूर, कैमूर, गुरुगंटाल, गोम्पा लाहौल में, और ताबो की ओर घासकर गोम्पा स्थित हैं। गोम्पा के नाम है कि कहाँ कहाँ मोनास्ट्रियाँ स्थित हैं। कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा और ऊंचा गोम्पा कौन है। की गोम्पा। ताबो गोम्पा विश्व का सबसे प्राचीनतम गोम्पा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, तो आएगा ताबो। या गोम्पा पूछ सकते हैं तो ताबो आएगा। धर्म की यहाँ पे हम बात करें, लाहौर में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। गेफांग, डांबला और तैमूर यहाँ के प्रमुख देवता है। स्पीति में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। छोटी सी बात है, मैं चलो छोटी स्टोरी आपको बताता हूँ। जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे दोनों धर्मों के लोग हैं जो वहाँ पे हैं, जो पूजा करते हैं। एक साइड को हिंदू भी हैं और दूसरी साइड को बौद्ध भी हैं। अभी हार्डली आपने शायद न्यूज भी सुनी होगी 2-3 दिन पहले कि उनके आपस में कुछ थोड़ी सी वो हो गई थी, कंट्रोवर्सी टाइप से उनकी थोड़ी सी हो गई थी कि एक जो पट्टिका वहाँ पे लगी हुई थी उसको लेके वहाँ पे हुई थी कि थोड़ा सा इसकी जो त्रिलोकीनाथ मंदिर की हिस्ट्री है उसमें थोड़ी छेड़खानी की गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसको बाद में ठीक कर दिया गया था। तो जो ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहाँ पे आपको दोनों धर्मों के जो है पुजारी देखने को मिल जाएंगे। हिंदुओं के भी मिल जाएंगे, बौद्धों के भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दोनों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदुओं की अपनी अलग मान्यताएं हैं, बौद्धों की अपनी अलग मान्यताएं हैं। इसी तरह यहाँ पे बात करें हम तो गेफांग, डाबला और तैमूर यहाँ के प्रमुख देवता हैं। जो देवताओं की बात करें, अब हम बात करें यहाँ पे विवाह। कल मैंने किन्नौर में आपको बताया था, जब मैंने किन्नौर की बात की तो किन्नौर में कितने टाइप के विवाह होते थे। तो यहाँ पे हम लाहौर के जो विवाह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लाहौर में तंबांगस्टन, मैथेबिया व्यवस्थित, जो कि मतलब घर वाले डिसाइड करते हैं, तय विवाह है। कुनमाइन बांगस्टन कौन सी विवाह भाग कर किया गया विवाह है, तो इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे जरूरी है वो है यहाँ के त्योहार और उत्सव जो लाहौल स्पीति के हैं। तो यहाँ पे जो उत्सव सबसे पहले आता है लदारचा। जो सबसे पहले यहाँ पे आता है लदारचा। यह मेला हर वर्ष जुलाई में किब्बर गांव में लगता है। तो जो लदारचा मेला है वो आपका कहाँ लगता है, किब्बर गांव में। इस तरह के है सिरसू मेला। यह मेला जून में सासुर गोम्पा, जुलाई में गैमुर गोम्पा और अगस्त में दोंगला में मणि गोम्पा में लगता है। अलग अलग जगह पे लगता है सिरसू मेला, इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आगे करते हैं बात फागली मेला। फागली या कुन मेला इसको कहते हैं। फरवरी महीने में अमावस्या को पटन घाटी में लगता है। यह फागुन के आने का संकेत होता है, फागली भी इसको बोलते हैं। प्यारी मेला, यह मेला अगस्त में त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। तो क्वेश्चन बनता है कि पौरी मेला कहाँ पे लगता है, तो पौरी मेला आपका लगता है त्रिलोकीनाथ मंदिर में, जहां शुद्ध घी का दीपक हर वर्ष जलता है। हालदा सबसे जरूरी है, हालदा और लोसर ये दो। हालदा या लोसर लाहौल का नववर्ष आगमन का त्योहार है, जो दिवाली के जैसा है सेम। हालदा और लोसर ये बहुत मतलब जरूरी है। हालदा लोसर कहाँ पे बनता है, लाहौल स्पीति में इसका होता है। यहाँ के अब लोक नृत्य की हम बात करें तो सेहनी, घुर्रे, थोड़े धुर्रे, घारफी लाहौल स्पीति के प्रमुख नृत्य हैं। सेहनी, धुर्रे, घारफी ये। अब यहाँ पे जो पेय है, जो
जो हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जिले के रूप में इसका गठन हुआ था कब? 1932 ईस्वी में। शिमला का मुख्यालय का शिमला ही आएगा। जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो 159 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। इसकी जो साक्षरता दर है वो है हमारे पास 84.55%। कुल गांव है शिमला में, हमारे शिमला जिले में 2914। आबाद गांव है इसमें 2520 यानी 2520। विकास खंड 10 हैं। कांगड़ा जिला के बाद सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 2 जिले हैं, एक हमारा मंडी और एक है हमारा शिमला। यहाँ पे लिंग अनुपात की हम बात करें तो वो शिशु लिंग अनुपात 922। कुल क्षेत्रफल की हम बात करें 5131 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की हम बात करें तो यहाँ पे 8,13,384 है, जो कि एचटी की जनसंख्या का 11.86% है। यहाँ पे लिंग अनुपात की हम बात करें 916 है। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो यहाँ पे 12.58% है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायतों की। तो शिमला जिला में जो ग्राम पंचायतें हैं वो 363 हैं। 8 यहाँ विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 8 हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो गांव में बसती है वो 6,11,884 है, जो कि टोटल जनसंख्या का 75.23% है। तो अब जो शिमला था 1 सितंबर 1972 में इसके मतलब जिले के रूप में आया था। इससे पहले क्या था इसमें पूरी आपको बात डिस्कस करेंगे हम। इसके पहले सारा क्या क्या इसमें क्या नाम था पहले। जब ये जिले के रूप में इसका गठन हुआ था तो इसका जो मुख्यालय था वो बनाया गया था सोलन। तो क्वेश्चन बनता है कि शिमला का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1972 में हुआ था। तो जब इसका गठन हुआ था तो शिमला जिला का मुख्यालय कौन था? तो मुख्यालय था वो था सोलन। उस टाइम सोलन डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। और जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो यहाँ पे जो है 298 है। साक्षरता दर की हम बात करें तो यहाँ पे 75.02 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास सबसे जरूरी है कि जियोग्राफी ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शिमला जिला की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शिमला जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इसके साथ जो है पूर्व में किन्नौर और उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है। किन्नौर जिले की सीमा लगती है और उत्तराखंड की सीमा लगती है। और दक्षिण में सिरमौर जिला, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर में कुल्लू और मंडी, पश्चिम में सोलन की सीमा लगती है। इसमें जिलों की सीमा लगती है। अब हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखला और चोटियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे शिमला शहर में जाखू पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी और एल्सिजियम पहाड़ी है। जितने ये पहाड़ियाँ हैं, इतना के बारे में कोई पूछता नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी चोटियाँ है नहीं। जिसमें जो सब जाखू है सबसे ऊंची है, मतलब हाइट पे जाखू है यहाँ पे। शिमला शहर की जाखू चोटी, चायल की सिया चोटी, चौपाल तहसील की चूड़धार, रोहनू तहसील की चांसला चोटी, सुन्नी तहसील की साली चोटी और कुमार सेन तहसील की हाटू चोटी शिमला के प्रसिद्ध चोटियां हैं। इसकी चोटियों के बारे में आगे बात। तो कौन कौन सी हैं? चायल होगी, चायल की ये सिया होगी, यहाँ पे चोटियां हैं। हाटू चोटी सब शिमला की जिले की फिर ये जो है फिर चोटियां यहाँ पे, ये नाम इसके रेणु चासल चोटी हो गई, साली चोटी हो गई और हाटू चोटी, ये यहाँ की चोटियां हैं। चूड़धार वगैरह चोटियां इसमें आती हैं। चौपाल तहसील की चूड़धार। नदियों की हम बात करें, यहाँ पे सतलुज, गिरी और पंबर नदियाँ प्रमुख हैं जो शिमला से निकलती हैं। शिमला एक छोटा सा शहर नहीं है, बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है, इसमें बहुत सारे गाँव भी हैं, तो ये गाँव वगैरह में निकलती हैं। यहाँ पे हम बात करें सतलुज नदी की। सतलुज नदी बंडाल से शिमला जिला में प्रवेश करती है। ऑप्शन बनता है कि सतलुज नदी जो है शिमला जिला में कहाँ पे प्रवेश करती है? वो करती है भंडाल। कुल्लू और मंडी जिले के करसोग के साथ सीमा बनाती हैं, तो यहाँ पे बनता है। सतलुज नदी की शिमला जिले में सहायक नदियां जो है वो है नोगली,
छामडा और सावेरा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। गिरि नदी कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गिरि नदी कहाँ से निकलती है, तो जुब्बल से निकलती है। गिरि नदी की शिमला जिले में असनी प्रमुख नदी, सहायक नदी असनी। पंबर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है। तो ये पूछ सकते हैं कि पंबर नदी कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है। पंबर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास तोफ नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है, उत्तराखंड के में त्यूनी के पास तोफ नदी में मिलती है। पंबर नदी की शिमला जिले में प्रमुख सहायक नदियां हैं आंध्रा, पिजोर, हाटकोटी और चिकारी, ये नदियां हैं। ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नदियां नहीं है। झीलें यहाँ पे चंद्रनाहन हो गई, तामू जुब्बल और गढ़कुप्फर हो गई। ये चश्मे आ गए यहाँ पे झरने, चश्मे ज्योरी, चैडविक, ये वहाँ के हैं। अब हिस्ट्री की हम बात करेंगे, किसका जो क्या कैसे इसका नाम वगैरह पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। शिमला पहाड़ी रियासतों में बुसैल सबसे बड़ी है, मतलब बड़ी, और रितेश सबसे छोटी रियासत है। बुसैल शिमला में जो है पहाड़ी में जो है हमारी बुसैल सबसे बड़ी रियासत है और रितेश सबसे छोटी है। शिमला का नाम कैसे पड़ा था, शिमला का जो नाम था वो श्यामला देवी के नाम पे पड़ा था, यानी नीली महिला, जिसे कि मतलब भगवती काली माता का दूसरा रूप भी मानते हैं, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था श्यामला का, श्यामला देवी का। इनका मंदिर भी शिमला में स्थित है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रोथनी कैंसर के पास जाखू पहाड़ी पर श्यामला देवी का मंदिर स्थित है। आगे वही बात मैंने बोला कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा मंदिर है जिसे ब्रिटिश काल में काली बाड़ी में स्थानांतरित किया गया। श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नामकरण हुआ है। और इसमें क्या था, जब शिमला का जो रियासत बनी थी तो उसकी आसपास की 28 रियासतों को ब्रिटिश कार ने इकट्ठा करके 1816 ईस्वी में शिमला जिले का गठन किया था। तो ये ब्रिटिश काल की बात आ गई, उनका गठन किया गया था। शिमला शहर की खोज जो हुई थी सन 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के 2 अधिकारी कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने की थी। ये क्वेश्चन आता भी है कि किसने खोज की थी, तो ये की थी कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने की थी। अपनी डायरी में शिमला गांव का वर्णन किया है, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। शिमला का पहाड़ी रियासत में पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज ने मतलब 1819 में शिमला की सर्वप्रथम खोज। अलग अलग इसमें बातें आती हैं। अब इसी तरह हम बात करें जो इसमें जो प्रमुख हैं, लॉर्ड एम्बहर्ट ने इस प्रवास के दौरान ये शब्द कहे थे, मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं। मतलब इन्होंने जो था जो हमारे शिमला के जो जितने भी जो हमारे लोकल रियासतों के जो लोग थे उनको बोला था कि आदि मानव हैं, राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो ये अलग अलग बातें हैं, मतलब इसकी हिस्ट्री को लेके हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो टेम्पल हैं और इसके जो सेब की जो उत्पत्ति का जो हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि वो शिमला से इसकी स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में। तो भीमा काली मंदिर जो कि सराहण में है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर हाटकोटी में है, ये प्रमुख मंदिर है जो शिमला जिला में है। सूर्य मंदिर नित्थर में है, निर्थ में है। तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जाखू मंदिर ये सबसे फेमस है यहाँ पे। जो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि जाखू मंदिर कहाँ स्थित है, तो शिमला में है, जाखू में। काली बॉडी शिमला में स्थित है, ये मंदिर है शिमला जिला में। भीमा काली वगैरह हो गए, उनके नाम भी बताए हैं। सराहण में है भीमा काली। अब हम बात करते हैं कि शिमला से पहले शिमला का नाम क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को शिमला की 26 पहाड़ी रियासतें व ठकुराइयों को मिलाकर जिला महासू का गठन किया था। तो पहले इसका नाम था महासू। संजौली को कोटखाई, कोटगढ़ और बरौली के बदले 1950 में पंजाब के साथ मिलाया गया। जिला महासू को जो शिमला से पहले इसका नाम था महासू, इसको खत्म करके जो था सितंबर 1932 ईस्वी में शिमला जिले का निर्माण किया गया था। और ये शिमला शहर, संजौली, कंडागढ़ आदि 1 सितंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे, जिसके बाद 1972 में महासू और शिमला क्षेत्रों का पुनर्गठन कर शिमला व सोलन
का निर्माण किया गया। इन दोनों को तोड़ के किया गया था, शिमला और महासू क्षेत्र को तोड़ के शिमला और सोलन जिला का निर्माण किया गया था। अब बात करें यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की, वही बात आ गई कि हम इसमें यहाँ पे सेब की बात उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिमला में के मशोबरा में सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लगा। तो जो सबसे पहले सेब का बगीचा लगा था वो मशोबरा में लगा था 1887 ईस्वी में। और शिमला के किले में के कोटगढ़ में 1918 ईस्वी में सैमुअल इवांस स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे। शिमला जिला में सेब की ब्रिटिश किस्म अलेक्जेंडर कोर्स में सर्वप्रथम लगाई गई थी। जो यहाँ पे सबसे पहले सेब की जो किस्म लगाई गई थी उसका नाम था अलेक्जेंडर कोर्स। ये इसके पौधे अभी भी हैं, कुछ जगह में मिलते हैं। यहाँ पे बात करें ठाकुर रामलाल जो फेमस पर्सनालिटी हैं यहाँ की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे किसी को पता नहीं होगा, जो ठाकुर रामलाल थे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं आंध्र प्रदेश के। और वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं। तो यहाँ पे ठाकुर रामलाल जो थे 1970 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे और 1983 ईस्वी में वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे ठाकुर रामलाल। और ऐसा पूछें कि ये कब जो था मुख्यमंत्री बने थे, तो वो बने थे 1970 ईस्वी में। और राज्यपाल कब बने थे आंध्र प्रदेश के, 1983 ईस्वी में। एकमात्र हिमाचली है मतलब है। इस तरह हम बात करें राजा वीरभद्र सिंह की, वो फेमस है, आपको सबको पता है। 1983 ईस्वी में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ये। और हिमाचल वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपको पता ही है, इनकी डेथ वगैरह हो चुकी है, तो ये सबको कॉमन सा बात है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी इकोनॉमी की, जो शिमला जिला की इकोनॉमी है, इकोनॉमी का क्या सबसे बड़ा क्या है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का इनका सबसे बड़ा सेब का है, खासकर सेब का है। शिमला जिले में ज्यूरी में भेड़ प्रजनन केंद्र जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। शिमला में आंध्र जल विद्युत परियोजना, ये पूछा जाता है कि आंध्र जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, शिमला में स्थित है। साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना शिमला जिले में पांसी और साठी पांडव और कौरव के बीच डोडा खेल खेला जाता था। ये बात अलग सी है, इसके में कुछ वो नहीं है। डाटा के बारे में मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेसी का डाटा है इसका कि 1901 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होगी। लिंग अनुपात मैंने आपको बता दिया, ग्राम पंचायत मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे विकास खंड हम डिस्कस कर चुके हैं, शिशु लिंग अनुपात हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 10 की जो वृद्धि दर है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम शिमला जिले में सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण शिमला जिले में सर्वाधिक शहरी और सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या का निवास करती है। एक ऐसा एकमात्र जिला है जिसमें ये है, बाकी हर जिले में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और शहरी कम है। शिमला जिला कुल गांव एक मतलब आबाद गांव में वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं इसमें। और शिमला जिला में मेन पॉइंट क्या रहता है, बस यही था शिमला जिला के बारे में। तो ये थी आज की हमारी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट।